आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी ने रुख कड़ा कर लिया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा है कि आजम खान अगर पद की गरिमा नहीं समझते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर आजम खान, अखिलेश यादव और स्थानीय प्रशासन से नाराज बताए जा रहे हैं। आगरा में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आजम खान कल भी नहीं गए थे और आज भी वो नहीं जाएंगे। और अब समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया है कि पद की गरिमा समझे, नहीं तो इस्तीफा दे दे। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, मतलब आर पार के मूड में है इस वक्त समाजवादी पार्टी? बिल्कुल अमन, लग यही रहा है। जिस तरह से पहले भी कई मौकों पर आजम खान की तरफ से जिस तरह से कैबिनेट की बैठकों में वो नहीं जाते रहे हैं, पिछले कई कैबिनेट की बैठकों में वो नहीं जाते रहे हैं, कई कार्यक्रमों में पार्टी के वो नहीं पहुंचे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका रामगोपाल यादव ने ये साफ साफ कह दिया है। हम लोगों ने उनसे कुछ देर पहले बात की है। उनका कहना है कि उनके पास वो मंत्री हैं, वो पद की गरिमा समझें, उनके पास जिम्मेदारी है, पार्टी की एक अहम जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक अगर हो रही है और उसमें वो नदारद है उस बैठक से, तो ऐसे में वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वो जिम्मेदारी अगर नहीं निभा सकते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अमन लगता है कि पार्टी भी अब कहीं न कहीं जो पिछले कई दिनों से आजम खान जो कैबिनेट की बैठक का मामला हो या पार्टी के कार्यक्रमों का, तो पार्टी अब आर पार के मूड में लगती है। और मेरे ख्याल से प्रशांत, सिर्फ रामगोपाल यादव ही नहीं, नरेश अग्रवाल भी कह रहे हैं कि आजम पर कार्रवाई करे मुलायम सिंह यादव। लेकिन यानी कि समाजवादी पार्टी में अब कई नेता हैं जो चाह रहे हैं कि आजम खान पर कार्रवाई होनी चाहिए। लौटेंगे आपके पास। क्या कहा समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने, सुन लेते हैं। देखिए, प्रोफेसर ने जो कहा है हम सब लोग उसके साथ हैं और हम भी इस बात से सहमत हैं कि कोई पार्टी से बड़ा नहीं। अगर एक आदमी ने अनुशासनहीनता की, उसको मौका दिया गया, तो पार्टी में बहुत से लोग अनुशासनहीनता करेंगे जो पार्टी के लिए उचित नहीं है और नेताजी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो पार्टी में अगर अनुशासनहीनता किसी की तरफ से की गई है तो कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना और भी नेता अनुशासनहीनता करेंगे, गलत पार्टी की शुरुआत होगी। पार्टी में कोई भी बड़ा नहीं। यादव जी ने आर्थिक और राजनीतिक उस पर चर्चा जारी रहेगी और समापन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी भी संबोधित करेंगे आज कार्यकारिणी को। उस पर चर्चा हो रही है प्रस्ताव पर। जो देश की राजनीति है और जो हालात बने हुए हैं, जनता की दिक्कतें बढ़ी है यूपीए सरकार में और हालत ये है कि इस देश में राजनीतिक नेतृत्व का भारी अभाव है। नीतियां जन विरोधी अपनाए हुए हैं, चाहे एनडीए की सरकार रही हो और चाहे यूपीए की सरकार अब है दिल्ली में। तो राष्ट्रीय राजनीति में नीतियों का और नेतृत्व का भारी संकट है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक राजनीति करने के लिए अपनी नीतियों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहस कर रही है, उस पर चर्चा कर रही है। क्योंकि बाहर का हमला भी भारत के ऊपर है, तो जो सीमाएं हैं वो भी असुरक्षित हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, बेकारी भी बढ़ रही है और जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं उससे आम जनता बहुत तबाह है। इसलिए समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी चिंता भी है और हम एक विकल्प भी देना चाहते हैं। तीसरी जो ताकतें हैं राज्यों में, क्योंकि असली ताकतें वही हैं, उन्हीं के पास नेतृत्व है और नीतियां हैं और देश की राजनीति की दिशा के लिए जनता भी बहुत आतुर है कि विकल्प होना चाहिए। क्योंकि यूपीए ने संकट बढ़ाया है, इसके पहले एनडीए के कारण भी लगातार संकट बढ़ता रहा। तो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर मंथन हो रहा है और आज दोपहर तक जो राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव है वो भी पारित हो जाएगा और नेताजी का समापन भाषण भी होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या हिदायतें दी गई हैं? आजम खान साहब का रवैया अनुशासनहीनता की श्रेणी में नहीं आता है क्या? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी आजम खान का ये बात अब ये तो नरेश अग्रवाल जी बता सकते हैं, मेरी जानकारी नहीं। लोकसभा चुनाव 2014 के मद्देनजर क्या दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को नेताजी ने कार्यकारिणी में उद्घाटन भाषण करते हुए भी कहा था कि देश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ये लोकसभा का जो चुनाव है इसमें तय होना चाहिए कि देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी।
इसलिए समाजवादी पार्टी इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के लिए तैयार रहना चाहिए कार्यकर्ताओं को और लोकसभा की चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। राजेंद्र जी, सपा शीर्ष नेतृत्व मानता है कि देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या परिस्थितियां बननी चाहिए कि लोग इससे निजात पा सकें? तो हम कह रहे हैं वो महंगाई, तो मैंने कहा ना, यूपीए और एनडीए दोनों जिम्मेदार रही हैं देश को तबाह करने के लिए। इनकी नीतियां जन विरोधी रही हैं और राष्ट्र विरोधी भी रही हैं, क्योंकि केंद्र में जो केंद्र में सरकार है उसके कारण सीमा की असुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी मानती है कि जो महंगाई है, भ्रष्टाचार और बेकारी, इससे तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, आज आखिरी दिन है और राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी, पारित होगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से कहा गया कि कार्रवाई करे मुलायम सिंह यादव, और रामगोपाल यादव ने अब कहा है कि आजम खान पद की गरिमा समझे वरना पद छोड़ दे। लेकिन कल खुद रामगोपाल यादव ने कहा था कि आजम खान नाराज नहीं है, व्यक्तिगत कारणों की वजह से वो आगरा नहीं आए हैं। नहीं आए हैं, पिछली कई कैबिनेट मीटिंग्स हुई नहीं गए हैं, अंदर भी ये मुद्दा उठाया गया, क्या उनकी जो इमेज है वो लार्जर देन पार्टी और सरकार होती जा रही है? ऐसा है कि बहुत सारे लोग नहीं आए, जब व्यस्तता लोगों को होती है तो नहीं आ सकते हैं। तो 106 लोगों में मान लीजिए 80 लोग आए तो 26 लोग नहीं आए। आजम खान जैसे कद्दावर नेता का नहीं आना, सर इसको क्या माना जाए? नाराज है वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उनको दूसरा कोई काम हो सकता है, लखनऊ काम हो सकता है, सरकार के कई मंत्री यहाँ हैं और भी जरूरी काम हो सकते हैं।